मेरे प्यारे दोस्तों, टुडे हिस्ट्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज ही के दिन विश्व एवं भारत के इतिहास में क्या-क्या घटनाएं घटित हुई थी और किन-किन महान लोकप्रिय व्यक्तियों ने आज ही के दिन जन्म लिया था, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 23 सितंबर से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन 23 सितंबर वर्ष 2009 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारतीय उपग्रह ओशनसैट 2 समेत 7 उपग्रह कक्षा में स्थापित किए थे। बात यहाँ इसरो की हुई है तो इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। इसका आदर्श वाक्य मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है। वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल साल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसरो द्वारा 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा गया था। यह इसरो द्वारा ही 24 सितंबर साल 2014 को मंगलयान छोड़ा गया था। इसरो द्वारा ही 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 छोड़ा गया था। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले और विश्व के 138वें व्यक्ति थे। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इसरो के आगामी मिशन चंद्रयान 3 2021, गगनयान 2022, शुक्रयान फर्स्ट 2023, मंगलयान 2 2024, आदित्य L1 2022। आज ही के दिन 23 सितंबर वर्ष 2003 में भूटान में लोकतांत्रिक संविधान का मसौदा तैयार किया। बात यहाँ संविधान की हुई है दोस्तों, तो संविधान के बारे में जान लेते हैं। भारत का संविधान विश्व के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 25 भाग, 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 104 1951 से 2021 तक संशोधन हो चुके हैं। जबकि शब्दों के आधार पर मोनाको देश का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें 96 अनुच्छेद के साथ 10 अध्याय हैं। वहीं अमेरिका का संविधान, जो दुनिया की किसी भी बड़ी सरकार का सबसे पुराना लिखित संविधान है। आज ही के दिन 23 सितंबर वर्ष 2000 में सिडनी ओलंपिक में संयुक्त राज्य अमेरिका की धाविका मैरियन जोन्स ने 100 मीटर में दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। हाल ही में जापान के टोक्यो में ओलंपिक संपन्न हुआ है। 113 पदक हासिल करके यूनाइटेड स्टेट प्रथम स्थान पर है। 88 पदक हासिल करके चाइना दूसरे स्थान पर है। टोक्यो में भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ कुल 7 मेडल हासिल किए। इससे पहले भारत देश को 2012 लंदन ओलंपिक में 6 पदक, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज हासिल हुए थे। टोक्यो ओलंपिक 2020 ओलंपिक का 32वां संस्करण था। ओलंपिक खेल 2020 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 में संपन्न हुआ। आज ही के दिन 23 सितंबर वर्ष 1992 में यूगोस्लाविया का संयुक्त राष्ट्र संघ से निष्कासन हुआ था। बात यहाँ संयुक्त राष्ट्र की हो रही है तो इसके बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र को यूनाइटेड नेशन भी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य 193 सदस्य देश हैं। विश्व के लगभग सारे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त देश शामिल हैं। इस संस्था की संरचना में आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सम्मिलित है। आज ही के दिन 23 सितंबर वर्ष 2006 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को वार्ता का निमंत्रण दिया था। बात यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की हो रही है तो इनके बारे में जान लेते हैं। मनमोहन सिंह जी भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। साथ ही वे एक अर्थशास्त्री भी थे। लोकसभा चुनाव 2009 में मिली जीत के बाद वे जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिनको 5 वर्षों का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला था। इन्हें 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के काल में
वित्त मंत्री के रूप में किए गए आर्थिक सुधारों के लिए भी श्रेय दिया जाता है। आज ही के दिन प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी यूसुफ मेहर अली का जन्म 23 सितंबर वर्ष 1903 में मुंबई में हुआ था। यूसुफ मेहर अली एक समाजवादी विचारधारा वाले राजनेता व स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें 1942 में बॉम्बे का मेयर चुना गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और इन्होंने कई किसान और ट्रेड यूनियन आंदोलन में भूमिका निभाई थी। साइमन गो बैक का नारा भी यूसुफ मेहर अली ने लिया था। भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का श्रेय भी यूसुफ मेहर अली को जाता है। आज ही दिन भारत के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर वर्ष 1908 बिहार में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध कवि, हिंदी के प्रमुख लेखक एवं निबंधकार थे। रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित है। एक ओर उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इन्हीं दो प्रवृत्तियों का चरम उत्कर्ष हमें उनकी कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक कृतियों में मिलता है। पुरस्कार के रूप में इन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। बात यहाँ बिहार की हो रही हो तो बिहार राज्य के बारे में जान लेते हैं। बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है। बिहार की राजधानी पटना है। मगध जो बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण बिहार बन गया। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य है। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। यह क्षेत्र गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा हुआ है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।